कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू को जहां पर 2 अप्रैल 1967 में माननीय हमारे बीपी मौर्य साहब के और हमारे समाज के आंदोलन के चलते जिस स्थान पर लगाया गया था, जो इंडिकेट कर रहे हैं संसद की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, उसी स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को पुनः स्थापित किया जाए। ये मांग 6 दिसंबर को भी रखी जाएगी और इसके लिए 6 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन भी तय किया जाएगा। इस विषय में कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ में हमारे संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक माननीय AR जोशी जी और संयोजक माननीय उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में आज एक हमारी जो कार्यकारिणी है संघर्ष समिति की, उसकी बैठक आयोजित हुई है और इसमें सभी लोगों ने अपने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया कि 6 दिसंबर 2024 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुण्य तिथि का कार्यक्रम संसद भवन में आयोजित होता है, उसमें हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल को सहसम्मान सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में सल्यूट करने के लिए बुलाया गया है। और ये सर्वसम्मति से समिति ने निर्णय लिया है कि सबसे पहले समता सैनिक दल और समाज के लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर सल्यूट करेंगे, उनको अपनी श्रद्धांजलि करेंगे और उसके तुरंत बाद संसद मार्ग पर संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ा वहां पर जो है टेंट लगाया जाएगा। वहां पर एक व्यवस्था की जाएगी 1000-2000 लोगों के बैठने की और वहां पर बाबा साहब का स्टेचू रखा जाएगा और स्टेचू पर फिर वहां से आने के बाद सब लोग वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और ये पुरजोर मांग की जाएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू को जहां पर 2 अप्रैल 1967 में माननीय हमारे बीपी मौर्य साहब के और हमारे समाज के आंदोलन के चलते जिस स्थान पर लगाया गया था, जो इंडिकेट कर रहे हैं संसद की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, उसी स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को पुनः स्थापित किया जाए। ये मांग 6 दिसंबर को भी रखी जाएगी और इसके लिए 6 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन भी तय किया जाएगा। इस विषय में कल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब के साथ में हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रातः 11 बजे नेशनल कमीशन का जो हेडक्वार्टर है लोक न्याय भवन खान मार्केट में, हम सब लोग वहां जा रहे हैं। वहां जाकर के समाज की भावनाओं से माननीय किशोर मकवाना साहब जो हमारे समाज के प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक हेड हैं, उनको अवगत कराया जाएगा और उससे पहले एक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो संसद भवन जाकर के बाबा साहब की जो स्टेचू जहां खड़ी की गई है उसका दौरा करेगा और साथ साथ कल हम राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन से मांग करेंगे कि हमारे प्रतिनिधिमंडल की तुरंत प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात की जाए और इस हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो स्टेचू है इसको सहसम्मान उसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए जहां 2 अप्रैल 1967 को समाज के आंदोलन के चलते हुए माननीय स्वर्गीय बीपी मौर्य साहब के अथक प्रयासों के बावजूद जहां स्थापित की गई। जो विगत वर्षों से कम से कम 40 सालों से बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर और महापरिनिर्वाण दिवस पर जो सैल्यूट देना कार्य करता है, अभी भी वो इस वर्ष भी वहाँ जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया हुआ है। वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी हैं और इसके साथ साथ हमने जो ये तय किया पूरी समिति ने कि बाबा साहब को सैल्यूट देने के बाद बाहर का जो ये है संसद मार्ग, उस पर इकट्ठा होकर के बाबा साहब को वहाँ भी पुष्पांजलि देने का कार्य किया जाएगा और जब तक बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित नहीं हो जाती तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का और वहाँ आगाज किया जाएगा। साथियों, आज इसी उस पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मैं आह्वान करता हूँ पूरे समाज के बाबा साहब के अन्यायों को, अम्बेडकराइट को, कि 6 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा नफरी में आकर के बाबा साहब को सैल्यूट देना कार्य करें और बाबा साहब के आगे प्रतिमा को सेम स्थान पर लगाने के लिए आंदोलित होकर के सब इकट्ठा होकर के इसमें एक समाज को और बाबा साहब की प्रतिमा के लिए बहुतायत में सब एक इकट्ठा होकर के सभी संगठन जो बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों संगठन पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं और आज उनकी जरूरत है कि आज बाबा साहब के सम्मान की बात है। यदि बाबा साहब के सम्मान के लिए भी वो एकजुट होकर के नहीं आते संसद भवन पर, तो मैं समझता हूँ वो सब फिर एक कहने की बात है। आज हमने जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया था, छोटा सा
एक फेरबदल करने के लिए किसी भी संगठन के लिए एक प्रधान महासचिव का होना अति आवश्यक है। और उसी कड़ी में भाई केपी चौधरी जी को हमने इस समिति का प्रधान महासचिव जो है बनाने का निर्णय लिया सभी लोगों ने। और ये एक नया वो है, बाकी तो ये काम यही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो साथियों, मैं बाद में भी एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी सभी श्रद्धेय साथियों से, सभी बाबा साहब के अन्याय से ये अर्ज करता हूं 6 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा आकर के अपना बाबा साहब के प्रति सम्मान और सैल्यूट दें और बाबा साहब की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने में सहयोग करें इस समिति का। जय भीम, जय भारत। जो सब आखिरी 6 तारीख के लिए क्या अपील आप करना चाह रहे हैं समाज से? 50 साल हो गए तो 6 दिसंबर को चूंकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और उसमें एज इट इज समता सैनिक दल तो पिछले 40 वर्षों से वहाँ सैल्यूट देने का कार्य करता ही रहा। और जितनी भी हमारे अम्बेडकराइट और बाबा साहब के अनुयायी वहाँ आते हैं, उनको रख रखाव का कार्य समता सैनिक दल हमेशा से करता आया हुआ है, वहाँ की सिक्योरिटी के साथ मिल करके। मैं केवल पूरे अम्बेडकराइट जितना भी समाज है और जो बाबा साहब से लाभान्वित है, बाबा साहब को मानता है, उनसे यही आह्वान और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो 6 दिसंबर को मैक्सिमम संख्या में आए और वहाँ अपनी शक्ति दिखाए कि यस, बाबा साहब जहाँ भी हैं हम जरूर वहाँ जाएंगे, उनको पुष्पांजलि करेंगे और अपने उस जिस वजह से समिति बनाई गई प्रतिमा को उसी जगह लगाने के लिए जहाँ बाबा साहब पहले से स्थापित थे, वहाँ उनकी दोबारा से पुनः स्थापना के लिए हम उससे सरकार से विरोध में रहेंगे और बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काम करें, अदरवाइज हमारा आंदोलन कैरी ऑन रहेगा। मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाहूँगा, आपका सवाल वो बार बार उठ के आया कन्वर्जन का। साथी देखिए, कन्वर्जन की जहाँ बात है वो एक दबाव की बात है, ठीक बात है, लेकिन इस पर अंतानी जी और सभी श्रद्धेय साथी इसे सुने। ये जो मसला है ये बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित कराने का मसला है, किसी कन्वर्जन का मसला नहीं है। इसलिए सबसे पहला हमारा जो कार्य है, नहीं ये मुद्दा इसलिए था, ये कहा गया था कि अगर प्रतिमा नहीं हटाते हैं तो हम कन्वर्जन करेंगे। वो किसी ने अगर कोई ऐसा संदेश गया तो पहले हमारा ध्यान वहाँ चाहिए, स्थापना उसकी भावना ये थी कि भाई हम थोड़ा सा यू अंडरस्टैंड उसको क्यों कहलवाना चाहते हो, सब समझते हो आप। लेकिन चूंकि हमारा सबसे पहला जो कार्य है हम उसको करेंगे जिसके लिए समिति का गठन होगा।